आज हम लोगों की तीसरी क्लास है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो दो इक्वेशन दी होती हैं क्या बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। उनको सॉल्व करना सीख रहे थे कि कैसे किसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, उसके 2-3 क्वेश्चन ट्राई किए थे। फिर ग्राफ का एक ही क्वेश्चन ट्राई किया था। तो ग्राफ के और भी क्वेश्चन ट्राई करने के पहले हम थोड़े डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ग्राफ में कभी कभी लाइन्स डिफरेंट आएंगी, कभी वो कट करेंगी, कभी नहीं कट करेंगी। तो उसमें से कुछ हम लोग डेफिनेशन जो रिमेनिंग है उनको भी पहले रीड कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आता है कि इक्वेशन की जब बात होती है तो एक टर्म आता है कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या आता है? कंसिस्टेंट सिस्टम। देखो, कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है जो कंटिन्यूअस चले। कंसिस्टेंट क्या बोलते हैं, हम लोग कभी बात नहीं करते कि ये चीज़ कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट नहीं है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है इन केस ऑफ इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट सिस्टम की अगर बात की जाए, इसके एग्जांपल भी होंगे कि ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन। मतलब ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं कि अगर हम उनको सॉल्व करें तो कम से कम एक सोल्यूशन ज़रूर आए। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे हमने कोई इक्वेशन सॉल्व करते थे 3x + 5y = 9, या दूसरी है 17x + 14y = -3। तो जैसे ये इक्वेशन थी, ये पेयर है, इसको क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जब दो होती हैं एक साथ पेयर तो उसको क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने पे हमको एक्स वाई की कोई वैल्यू फाइंड जरूर हो। क्या मतलब लिखा है कि इट हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन। क्या है? देखो, एट लीस्ट का क्या मतलब हुआ कि कम से कम, एक 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 50 हो जाएं, 1000 हो जाएं, नो प्रॉब्लम, कि लेकिन कम से कम हमको एक्स वाई का एक ऐसा पेयर ज़रूर ऑब्टेन होना चाहिए जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाइड करे। उसको क्या कहेंगे? अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो ऐसी इक्वेशन के पेयर को क्या कहेंगे? उसका सोल्यूशन कैसा है? उसका कंसिस्टेंट सिस्टम है। और सोल्यूशन कैसा है कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है, अभी एग्जांपल करेंगे, ग्राफिकली भी बात करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा, लेकिन ये डेफिनेशन लर्न करनी है और इस पे ध्यान देना है कि कंसिस्टेंट का मतलब है कि कम से कम एक सोल्यूशन ज़रूर ऑब्टेन हो। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट की यही पे बात कर ले रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। अगर कहीं बात आती है कि सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है कि डेफिनेशन सेम रहेगी। ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते थे कंसिस्टेंट में इट हैज़ वन सोल्यूशन, तो यहाँ हो जाएगा कोई सोल्यूशन ऑब्टेन ही नहीं होगा, इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्या बात हो जाएगी यहाँ पे? जब भी हम इनकंसिस्टेंट की बात करेंगे तो उस सिस्टम में क्या होगा, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की कोई ऐसी वैल्यू ऑब्टेन ही नहीं होंगी जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन क्या हो? सेटिस्फाइड हो। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम कैसा है? वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है वो इक्वेशन ऐसे किसी पॉइंट पे, मतलब इनसे एक्स वाई की वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी, इनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे कि सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आज थोड़ा ग्राफ का डिस्कशन कर लेते हैं। ग्राफ कैसा बनता है? जब दो लाइनें होंगी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या बोलना होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या बोलना होगा? तो उसकी हम पहले डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसको हम लोग एक साथ एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या क्या पॉसिबल है? देखो, सबसे इसका भी ग्राफ भी बनाया जा रहा है। देखो, ये 3 केस पॉसिबल हैं। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमारे पास 2 लाइनें हैं, 2 लाइन मतलब उनकी इक्वेशन गिवन होगी, तो या तो दोनों लाइनें कैसी होंगी? पहला केस होता है द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मतलब 2 लाइन्स होंगी, क्या केस बनेगा कि वो तो क्या करेंगी, जैसे एक हम लोगों ने क्वाड्रेंट बना लिया, एक लाइन ऐसी होगी और एक लाइन ऐसी होगी। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है कि वो किसी भी पॉइंट पे जाके कट करेंगे। कभी कभी जैसे हमने एक लाइन ऐसी बनाई और एक लाइन ऐसी बनाई, क्या पूछे कोई क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? तो अगर उनको हम कहीं पे भी क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, और इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया, तो वो अगर कहीं पे मीट करती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? वो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो अगर बात की जाए लाइन कैसी होती है, या तो 2 लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी।
बात सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि या तो टू लाइंस कैसी होंगी, वो पैरेलल होती। हम लोगों ने पैरेलल की भी बात की थी। क्या की थी? पैरेलल का मतलब जो जिनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहे, फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। और थर्ड टाइप क्या होता है? द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। कैसी हो सकती हैं? कोइंसिडेंट का मतलब होता है वन लाइन ओवरलैप्स द अदर वन, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली भी थोड़ा समझ लेते हैं, इतना सबको समझ में आ गया होगा। लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगी, लाइन या तो पैरेलल होगी, या क्या होगी? कोइंसिडेंट। क्लास 10th में क्या होगा? ये तीन ही टाइप की लाइन हम लोग रीड करते हैं कि लाइन कैसी हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, लाइन कैसी हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं, और कैसी हो सकती हैं? कोइंसिडेंट हो सकती हैं। तो तीन टाइप की लाइंस होती है। अब हम कार्टेशियन प्लेन अगर ड्रा करते हैं बोर्ड पे, तो उसमें कैसे हम ड्रा करेंगे कि अगर हमको मान लो क्वेश्चन में गिवन है, अगर हमको एक लाइन गिवन है, जैसे एक लाइन मान ली a1x, कोई भी इक्वेशन मान लिया, जनरली समझाने के लिए ऐसे ही पॉइंट लेते हैं। दूसरा है b1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? कि इसमें एक्स वाई वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। दूसरी इक्वेशन कौन सी है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। ये दो इक्वेशन गिवन है। अब हमको ग्राफ में ड्रा करना है, ईदर दे आर इंटरसेक्टिंग और दे पैरेलल और दे कोइंसिडेंट। तो कार्टेशियन प्लेन ड्रा किया जैसे ये, ठीक है। अब हमको दो लाइंस ड्रा करनी है। तो अगर सबसे पहली कंडीशन लें कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब हुआ कि मान लो रफ में अगर कोई भी लाइन एक ऐसी ड्रा कर दी और सेकंड लाइन ऐसी ड्रा कर दी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहली वाली को मान लिया a1x b1y, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। तो लाइन का इंटरसेक्ट करने का मतलब है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। जैसे इस केस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। तो अगर ऐसा कहीं ग्राफ बन के आ जाए और पूछा जाए ये किस टाइप की लाइनें हैं, तो हम बोलेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। जितना समझ में आ गया। अब बात आती है सेकेंड केस की। सेकेंड केस में बात आती है कि अगर लाइंस कैसी हैं? लाइंस पैरेलल हैं। क्या बात आएगी? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में क्या बोलेंगे? ये तो क्वाड्रेंट बना लिया। तो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है जैसे हमने एक लाइन ड्रा की, मान लो ये लाइन ड्रा की हमने, क्या की? एक लाइन। तो पैरेलल लाइन का क्या मतलब होता है कि इसी के पैरेलल, जैसे यहाँ पे अगर हम रखें तो इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रा की, यहाँ यहाँ यहाँ, तो जो भी सेकंड लाइन होगी उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी? वो फिक्स होगी। पैरेलल लाइन का मतलब है कि इस टाइप की लाइन, जैसे रेलवे ट्रैक होता है वो कैसा होता है? पैरेलल होता है। कैसा होता है? पैरेलल होता है। तो क्या ये लाइन कभी कहीं जाके मीट करेंगी? ये तो कभी नहीं मीट करेंगी। जो रेलवे ट्रैक होता है वो कहीं मीट करता है? ऐसा तो नहीं होता कि जो रेल की पटरियाँ यहाँ ऐसे जा रही जाके कहीं ऐसे हो जाएं। क्या कभी ऐसा होता है? ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो पैरेलल का मतलब होता है जो कभी इंटरसेक्ट ना करे। बॉटम लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस का मतलब होता है जो कभी इंटरसेक्ट ना करे। दोनों लाइनें एक एग्जैक्ट डिस्टेंस, बीच में जो बिटवीन डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट कांस्टेंट रहती है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, कहीं भी हम एक पॉइंट ड्रा करें, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, तो अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें किसी भी पॉइंट पे, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ऑलवेज क्या होगी? सेम होगी। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ 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 वाटेवर भी कहीं भी करें, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी ऑलवेज क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये कैसी लाइंस हो गई? ये लाइन हो गई पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन। अब थर्ड बात आती है, तीसरी लाइन किस टाइप की थी? तीसरी लाइन थी कोइंसिडेंट लाइन। कैसी थी? कोइंसिडेंट लाइन। तो हम लोगों ने दो रीड किए हैं। पहली कौन सी थी? इंटरसेक्टिंग, जो कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करने का मतलब कहीं भी जाके मीट करें। दूसरी लाइन कैसी थी? पैरेलल लाइंस थी जो कहीं भी मीट ना करें। फिर थर्ड टाइप की एक लाइंस होती हैं, अगर हमको दो इक्वेशन गिवे हैं, फिर कहा गया है वो कैसी इक्वेशन है, कहा बोला जाए कि वो कोइंसिडेंट लाइंस है। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है जैसे हमने एक लाइन ड्रा की, ये पहली इक्वेशन हो गई, इसको नाम रख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन गिवन है। फिर अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइन जो गिवन है, जो दूसरी लाइन है वो भी ये आपस में कैसी लाइनें हैं, अगर बोला जाए वो कोइंसिडेंट लाइनें हैं। कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइनें हैं। तब कैसे उनका ग्राफ बनेगा? तो कोइंसिडेंट का मतलब होता है जो लाइन पहले ड्रा की है जस्ट इसको ओवरलैप करती हुई दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन भी क्या हो जाएगी? इसी लाइन के एकदम एग्जैक्ट
उसी लाइन को क्या बोलेंगे, ये ओवरलैप करके, मतलब दोनों सेम लाइनें हो जाएंगी। कोइंसिडेंट का मतलब है पहली लाइन एज इट इज़ दूसरी लाइन, तो वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी कि एक के ऊपर एक अगर लाई कर जाए तो हम क्या बोलेंगे, तो यही जो दूसरी लाइन ड्रा की है वही हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये लाइन क्या शो करेंगी, ये कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, तो ग्राफिकली सबको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं। देखो इनके भी कंडीशंस भी हैं कि कोफिशिएंट को कंपैरिजन करके उसकी भी बात की जाएगी। हमको कंडीशन भी बहुत बार बतानी होगी, किस केस में लाइन कोइंसिडेंट हैं, किस केस में पैरेलल हैं, किस केस में इंटरसेक्टिंग हैं। अभी जस्ट हमने ग्राफिकली बस रीड किया है कि वो जब हम ड्रा करेंगे तो वो कैसे किस टाइप से ड्रा करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन दिया है कि हम लोगों को सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना, 2 इक्वेशन दिया और बोला गया है ये सॉल्व करना है बाई ग्राफ मेथड। कैसा करना है, बाई ग्राफ मेथड। तो सबसे पहले अगर रिमाइंड किया जाए एलिमिनेशन मेथड से, तो हम लोग कर ही सकते थे कि सबसे एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि कोफिशिएंट को इक्वल करते थे। क्या करते थे, ईदर एक्स को और वाई को, तो वो बात अलग है, वो हम लोग उसको रीड कर चुके हैं। तो अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या बोला गया है, बाई ग्राफ मेथड। जब भी हमसे बोला जाए कि ग्राफ मेथड से हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहला अपना वर्क क्या होता है कि एक को इक्वेशन क्या मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये कैसी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन होती है हम लोगों को क्वेश्चन में, उनकी नेमिंग करनी होती। जैसे इसमें क्या बोला है, ये एक इक्वेशन है 2x + 4y = 10 और सेकेंड क्या है 3x + 6y = 12। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि पहले कोई एक इक्वेशन को पिक कर ली। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 4y = 10। जब हमको कोई लीनियर इक्वेशन होती है इसका ग्राफ ड्रा करना होता तो उसका क्या मेथड था कि एक वेरिएबल की वैल्यू किसके टर्म में निकालते हैं, अदर वेरिएबल के टर्म्स में। तो अगर यहाँ से हम 2x की वैल्यू फाइंड करें तो आंसर आ जाएगा 10 - 4y, इतना आ जाएगा। और यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड की जाए वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 - 4y/2। ये हो जाएगी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। उसके बाद क्या करते थे कि हम लोग एक ब्रैकेट बना लेते थे चार्ट, जिसमें हम लोग एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। क्या करते थे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। तो ठीक है, एक्स हो गई वाई। अब इसकी डिस्कशन तो हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं। वाई एक्स की कोई वैल्यू रखो, अब हम लोग वाई की आसानी से रखते जाएँ तो एक्स आता जाएगा। जैसे हमने रफ में माना वाई की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली 0। क्यों 0 की, सबसे यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल रहता है। जब हम y को 0 जहाँ रखेंगे तो y 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, केवल 10 रिमेनिंग होगा तो 2 5 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मतलब जब y कितना था 0 तो उस केस में x कितना ऑब्टेन हुआ, 5 ऑब्टेन हुआ। ठीक है, फिर हमने y की वैल्यू यहाँ पे 1 कंसीडर कर ली। कितनी कर ली, अब की बार y की वैल्यू कितनी कंसीडर की, 1 की है। जब y को हम 1 कंसीडर करेंगे तो उस केस में x कितना ऑब्टेन होगा, तो उस केस में x कितना ऑब्टेन होगा 10 - 4/2। तो ये कितना हो गया, ये 6/2 होके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब जब हमने y को 1 कंसीडर किया था तो उस केस में x कितना आया, x 3 आया। फिर से अब हम y को 2 कंसीडर कर ले रहे हैं, या -2, जो भी नंबर लेना होता है वो तो हमने बताया था। कितने भी, ये कोई एंडलेस होता है, कितने भी आप पेयर बना लो, लेकिन 4 मैक्सिमम बनाते हैं उतना सफिशिएंट होते हैं। तो जैसे एक बार और ले लिया हमने, y की वैल्यू ले ली 2। कितनी ले ली 2। जब y की वैल्यू 2 होगी तो उस केस में x कितना होगा। अगर हमने y की वैल्यू 2 कंसीडर की है तो यहाँ पे ध्यान दो, जब y की वैल्यू 2 होगी तो 4 × 2 = 8, तो 10 - 8 कितना हो जाएगा, 10 - 8/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2/2 हो गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू को -2 कंसीडर कर लें, क्या कर लें, -2 कंसीडर करें, तो जब y की वैल्यू हम यहाँ पे -2 लेंगे तो माइनस साइन पहले से, तो -4 और -2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। और 10 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 8/2 हो जाएगा। इसको सम सिंप्लीफाई करेंगे 18/2 तो 9 आ जाएगा। तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो हमने 4 वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो इनको हम लोग लिख लेते हैं एक तरफ हैं।
ठीक है। अपनी इक्वेशन तो सबको लर्न है, पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन ये थी। तो एक्स वाई की वैल्यूज़ हम एक साइड ले रहे हैं कि एक्स वाई के कौन से पेयर आए हैं पहली इक्वेशन के लिए। एक्स वाई के जो पेयर आए हैं, सबसे पहला क्या है, वो 5,0 है। देखो x को पहले लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं करते कि इंटरचेंज कर दें, वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले x फिर y 5,0, फिर क्या है, फिर 3,1 है। अनदर पॉइंट क्या है 1,2, और एक पॉइंट और फाइंड किया था, वो क्या था 9,-2। तो ये जो इक्वेशन के हम लोगों ने पेयर फाइंड किए, पहली इक्वेशन के लिए फाइंड किए हैं। ऐसे ही अब क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे भी फाइंड करेंगे। हाँ, हम लोगों ने पहली इक्वेशन में ये पॉइंट फाइंड कर लिए थे। अब हम लोग दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है उसके लिए भी एक्स वाई के क्या फाइंड करेंगे, पेयर फाइंड करेंगे। अब थोड़ा क्विक होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू किसके टर्म में निकालते हैं, y के। तो ये हो गई 12 - 6y। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 - 6y/3। देखो कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से 3 को कंसिडर करें, 3 का 12 से भी समझ आ रहा है कि अच्छा, जिनको कन्फ्यूज़न है कि जब ऐसा नंबर लिखा होता है 12 - 6y/3, तो पहले नंबर के अपान को भी 3 कर सकते हैं, माइनस दूसरे नंबर को भी अपान 3 कर सकते हैं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 12 - 6y आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई और कर ले रहे हैं, तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया नंबर। x की वैल्यू इन y के टर्म्स में सिंप्लीफाई होकर क्या आ गई, 4 - 2y। तो इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं x = 4 - 2y। देखो जितना सिंप्लीफाई कर लोगे उतना कैलकुलेशन में हम ही लोगों को आसानी होगी। तो मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई हो सके वो करना है। उसके बाद क्या करना होता है, एक ब्रैकेट बना लिए हम लोगों ने एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए कि पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोग y की वैल्यू कोई भी कंसीडर करते जाएं तो उसी के कंपैरिजन में x की वैल्यू आती जाएगी। अगर हम y की वैल्यू को 0 ले लें, क्या ले लें, 0 ले लें, तो अगर ये 0 लेंगे तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू को 1 कंसीडर करें तो y को 1 ले लेंगे तो 2 1 जा 1, 4 - 2 2 बचेगा, ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू को 2 ले लें तो y की वैल्यू को अगर हम 2 लेंगे, कितनी लेंगे, y की वैल्यू को 2, तो उस केस में x कितना आ जाए, तो ये 2 2 जा 4 और 4 में 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही एक वैल्यू और लेते हैं, y की वैल्यू को हमने -1 कंसीडर किया। अगर y की वैल्यू को -1 कंसीडर किया तो 4 - 2 और -1, तो 2 और -1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -2 - 1 तो 2 हो जाएगा। तो उस केस में अगर जब हमने y की वैल्यू -1 कंसीडर की है तो उस केस में x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 6। देखो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें तो आपको क्विक होना पड़ेगा, इसमें तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन के लिए भी पेयर निकाल लिए, तो उनको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको भी एक साइड लिख लेते हैं। इस इक्वेशन के लिए जो पेयर फाइंड किए हैं, इस इक्वेशन के लिए वो कौन कौन से पेयर फाइंड किए हैं, x, y के पेयर हो गए हैं। एक हो गया है 4, 0, दूसरा कौन सा है 2, 1, फिर कौन सा है 0, 2, फिर क्या है 6, -1। जब हम लोग पेयर फाइंड कर लेते हैं तो सबसे लास्ट में क्या काम होता है, सबसे लास्ट में हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अब ग्राफ की बात की जाए, ये कौन से ये पॉइंट है किस इक्वेशन के हैं, ये हैं 2x + 4y = 10 के, और ये जो पॉइंट लिखे ये हैं 3x + 6y = 12 के। अब ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, तो फिर वही बात, हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन ठीक बना लिया, उसमें क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, कैसी ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, इधर नेगेटिव y एक्सिस और इधर नेगेटिव x एक्सिस। सबसे पहले हम लोग पहली वाली लाइन जो क्वेश्चन में गिवन थी उसको ड्रा कर रहे हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है कि सबसे पहला पॉइंट 5, 0 है। देखो पॉइंट एकदम ये दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए कि इस क्वाड्रेंट में जब हम मूव करते हैं तब क्या होता है, पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव में x चले, पॉजिटिव में y गए, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव मूव किए, नीचे आए तो y भी नेगेटिव मूव किए। इस पे पहले x एक्सिस पे पॉजिटिव चले, फिर y पे नेगेटिव चले। तो ये बात एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए। जैसे कोई कहे 5, 0, तो 5 का मतलब क्या हुआ कि हम अपने ओरिजिन पॉइंट से कितना मूव करना स्टार्ट किए, 5, 0, यहाँ से 1 2 3 4 5, और 0 का मतलब हमको कहीं नहीं जाना है, 0 का मतलब हमें कहीं नहीं जाना, वहीं पे स्टॉप हो जाना है, मतलब
एक्स एक्सिस पे ही रहे। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया 5,0, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, 5,0 की बात होगी। हम 5 हम मूव किए एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई पे क्यों नहीं मूव किए? वाई पे हमने कितनी डिस्टेंस कवर करनी थी? वाई पे हमको 0 डिस्टेंस कवर करनी थी, तो हम एज इट इज वहीं पे क्या हो गए, स्टॉप हो गए। अब दूसरे पॉइंट की बात आती है, 3,1 को कैसे लोकेट करेंगे? तो 3,1 का फिर से वही लॉजिक, इसमें तो कुछ सेम है कि पहला पॉइंट कहाँ पे मूव करना है, हमको एक्स एक्सिस पे मूव करना है, और जो सेकेंड पॉइंट होता है वो किस पे मूव करना है, वो वाई एक्सिस पे मूव करना है। तो 3,1 का क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले 1 2 3 चले, फिर कहाँ 1 का मतलब नीचे जाएंगे, ऊपर 1 कैसा साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम कहाँ आ गए, यहाँ कहीं आ गए। फिर उसके बाद आती है 1,2, तो 1,2 कहाँ करेंगे? पहले यहाँ पे कहाँ आए 1, फिर 2 का मतलब ऊपर 1, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 चले, फिर 2 क्या चले, कहीं है वहाँ 1 होगा, फिर कहाँ होगा, कहीं पे 2 होगा। कितना होगा? कहीं पे 2 होगा। तो ये पॉइंट ये कहीं मान ले रहे हैं, यहाँ कहीं होगा 1,2। देखो ग्रेफ पेपर में जब आप करेंगे तो बहुत आसानी होगी। जैसे यहाँ पे हम इधर चले, थोड़ा सा लिटिल बिट डाउटिंग हो सकता है, बट वो बहुत सिंपल होगा। जब आप इसको ग्राफ में ड्रा करेंगे तो थोड़ा एंटरटेनिंग भी होगा, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। उसके बाद 9,-2 हमको ड्रा करना है। तो 9, अगर -2 ड्रा करना है तो 9, -2 कहाँ आएंगे? अगर 9, -2 चलना तो 9 1 यहाँ से स्टार्ट किया, पहला 9 क्या होता है, एक्स वाला पॉइंट 1 2 3 और 4 5 तक आए, तो 6 7 8 9, और कहीं 1 चलेंगे, कहीं 2 चलेंगे, यहाँ कहीं क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था, ये 5,0 था, सबको लिख लेते हैं, ये 5,0 पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये 3,1 हो गया। तीसरा क्या हो गया, ये 1,2 हो गया। और ये कौन सा पॉइंट हो गया, 9,-2, ठीक है। तो हमने एक बात और भी बताई थी कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो हरदम स्ट्रेट लाइन ही आती है। क्या आती है? स्ट्रेट लाइन। तो जब इसको आप मिलाएंगे सारे पॉइंट्स को तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। ये लाइन बन गई, इसका नाम रख दिया क्या है, 2x + 4y = 10। क्या हो गया, 2x + 4y = 10। कैसा हो गया, ठीक है। अब हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली है, उसके बाद क्या करना है, हम अपनी सेकेंड लाइन पे फोकस करेंगे। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, पहली लाइन हमने ड्रा की, दैट्स ऑल, बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम कहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, अपनी सेकेंड लाइन पे। तो जब सेकेंड लाइन पे करना है तो इसके पॉइंट कौन से हैं, 4,0। तो 4,0 का क्या मतलब हुआ, हम यहाँ से चले 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 4, तो हमने इसको क्या बना लिया, ये 4,0। क्या हो गया, देखो पॉइंट में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहला पॉइंट x है, दूसरा y है। कितना मूव किए x, तो पॉजिटिव में 0, तो वहीं स्टॉप हो गए। अब 2,1 है, तो 2,1 कैसे चलेंगे, 1 चले 2 चले, 1 का मतलब अब जो ये 1 ये y है, तो y 1 कैसा पॉइंट है, पॉजिटिव है, तो किधर जाएंगे, अब जाएंगे, तो 2,1 यहाँ कहीं हो गया, ठीक। उसके बाद आती है 0,2। तो 0,2 का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे हमारी पोजीशन है, 0 का मतलब हम एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं मूव किए, ओरिजिन पे खड़े रहे। फिर 2 का मतलब है 2 प्लस का साइन है, 2 का मतलब हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस में कितना मूव करना है, 2 मूव करना है। तो यहाँ 1 मूव किए, यहाँ कहीं 2 मूव किए, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट और आता है 6,-1। तो 6,-1 का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले हम कितना मूव किए, 1 1 2 3 4 5 6, और -1 का मतलब कहीं नीचे आए, ठीक है, यहाँ कहीं बना लिया -1, ठीक है। हमने चारों पॉइंट को लोकेट कर लिया, फिर चारों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया। एक ये लाइन आ गई, पहली लाइन क्या थी, 2x + 4y, दूसरी लाइन क्या है, 3x + 6y = 12, ठीक है। ये हम लोगों ने बोर्ड पे बनाया है, बट ये लाइंस के बीच में हो सकता है काफ़ी डिफरेंस हो। जब ग्राफ बनाएंगे तो एक लिमिटेड डिफरेंस होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करें कि जो पहली लाइन जब आप कॉपी में ड्रा करेंगे, जब ग्राफ पेपर पे आप ड्रा करेंगे, एग्जैक्टली जैसे ये ग्राफ पेपर होगा, ठीक है, और इसमें क्वाड्रेंट बने होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो जब आप लाइन ड्रा करेंगे, जैसे पहली लाइन ये आई थी, और जो दूसरी लाइन जब ड्रा की वो एकदम इसके पैरेलल लाइन आएगी, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये ऑलवेज सेम होगी, ये डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगी। वो रेलवे ट्रैक की तरीके दो लाइंस ऑब्टेन होंगी। तो अगर पैरेलल लाइंस आएंगी तो इसका क्या मतलब होगा कि वो कहीं पे जाके क्या कट कर सकती हैं। हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है वो कहीं पे जाके मीट नहीं करेंगी। ये इसको अगर हम चाहें जहाँ तक इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दें
करें तो एज इट इज़ चली जाएगी, और इसको भी कहीं तक भी हम एक्सटेंड कर दें तो ये आपस में कहीं मीट नहीं करेंगी, तो उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के केस में बोला जाए, हम लोगों ने जो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो देखो जो हम लोगों का फोकस होता है वो यही तो होता है कि हमको ऐसे पॉइंट एक्स वाई के निकालते हैं जो दोनों इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाइड करें, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। तो इस केस में ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो हम लोगों ने पहले ही दिन बात की थी, दो लाइंस को तब सॉल्व होती जब वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती, मतलब एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी कहीं पे कट करते हैं तो दोनों एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। मतलब एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो दोनों में कॉमन होता है। क्या बोलने का मतलब है, इंटरसेक्टिंग लाइन का सिंपल सा मेथड है कि ऐसी लाइंस जिनके लिए कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करे, ठीक है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो कॉमन पॉइंट होता है वो उस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए आंसर होता है। मतलब उस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं। जो वैल्यू एक्स वाई की होती है वो पहले इक्वेशन में पुट करो और दूसरे इक्वेशन में पुट करो, तो दोनों को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो जब पैरेलल लाइंस आंसर आता है, तो अगर हमको बोला जाए इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो हम कहेंगे इसमें एक्स और वाई के लिए क्या वैल्यू आएगी, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। मतलब इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे नो सोल्यूशन। क्या आएगा, नो सोल्यूशन। तो अच्छा, अगर आंसर क्या आ जाए, नो सोल्यूशन आ जाए, तो नो सोल्यूशन को अगर हम क्या अनदर लैंग्वेज में बात करें, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था जो सिस्टम होते हैं लीनियर इक्वेशन के, वो किस टाइप के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो इन दो इक्वेशन के लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए आंसर क्या आया है, तो ये कैसे सिस्टम हो गए। अगर आंसर नो सोल्यूशन आता है तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इतना समझ में आया। देखो जब ग्राफ पे ड्रा करेंगे, हमको जो फोकस करना होता है कि वैल्यू सही फाइंड करनी है और सही से क्या करना है, लोकेट करना है। ओके।